दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं कि जिन्हें मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरे उसके नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये हदीस हमारी ये 6 मेन किताबें जो एग्रीड अपॉन है, कुतुब सित्ता, बुखारी और मुस्लिम सही हैं, और 4 किताबें सुनन अरबा की, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, उनमें रवायत ही नहीं थी। वो तो बच्चे बच्चे को रटा दी गई, और जो रवायत सही मुस्लिम के अंदर थी, ऊपर तले 4 अहादीस गदीर खुम की, वो हमारे उलमा को भी नहीं पता थी। मेरे दुनिया में छोड़े जाने से पहले कितने उलमा हैं जिन्होंने कभी ये रवायत अहले सुन्नत की प्लेटफॉर्म से बयान की? इक्का दुक्का लोगों ने। डॉक्टर तैयब कादरी साहब या हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब रहमतुल्लाह ताला, बाकी तो सारे के सारे लोग जो है वो कुरान और सुन्नत लेके चले, और वो भी वो रवायत जो इन 6 किताबों में नहीं थी, जो 6 किताबों में मुस्लिम शरीफ के अंदर थी, सही है टॉप की 2 किताबों में, ऊपर तले 4 अहादीस गदीर खुम की 6225 से लेकर 6228 तक। ये जो 4 अहादीस जो मिशकात के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी, जामिया तिर्मिज़ी में भी, वो छुपा के रखी गई। और ये जो खुतबा गदीर का है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल वदा के बाद का खुतबा है, ये उसे भी सुपरसीड करने वाला है। और आप अलैहिस्सलाम की वफात से चंद महीने पहले जब आप हज करके मक्के से मदीने की तरफ वापस आ रहे थे, तो रास्ते में पानी के लिए खुम नामी गांव पे पड़ाव किया 18 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऊंट के पालान का मिंबर बनाया गया। और ज़ैद इब्न अरकम रवायत करते हैं, जब चंद ताबईन उनको मिलने आए कि भाई आपने तो नबी इस्लाम के साथ इतना वक्त गुजारा है, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, तो कोई बात जो खास बात रसूलुल्लाह की नसीहत आपको याद हो? तो उन्होंने कहा फिर सुनो, चूंकि बनु उमय्या का दौर था और सैयदना अली के ऊपर मिंबरों से सबो शतम का सिलसिला जारी था, तो उन्होंने ढूंढ के गदीर खुम की हदीस सुनाई। उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई चीज़ें स्किप कर दूं तो ये समझ लेना मेरा बुढ़ापा है। अलबत्ता मुझे ये एक नसीहत याद है कि नबी इस्लाम ने गदीर खुम के मौका पर अपनी वफात से चंद महीने पहले खुतबा दिया, इंतहाई बली खुतबा। उसके अल्फाज ही कंक्लूडिंग है, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बातों में 2 भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है, ये अल्लाह की रस्सी है जो कुरान में है ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में मत बढ़ो। ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। और फिर नबी इस्लाम तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज़ मेरे अहलुल बैत है, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। 3 दफा फरमाया, लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को पकड़ा अकीदों के लिए और ना अहलुल बैत को जिंदा छोड़ा। नबी इस्लाम को कब्र मुबारक में गए सिर्फ 50 साल गुजरे हैं और आपकी पूरी औलाद ज़बा कर दी गई। तो आप समझते हैं कि ये करबला भुला दी जाएगी? नहीं, करबला क़यामत तक आपको हॉट करेगी। हाँ, और हमारी वीडियोस के बाद तो आप भूल जाएं हाँ, कि कोई शख्स जो है वो इस गम हुसैन को मिटा सकता है। ये सोगे हुसैन नहीं है, सोग 3 दिन होता है, ये गम हुसैन है, ये इसी तरीके से जारी रहना है। और गम हमजा नहीं खत्म हुआ, सही बुखारी में हदीस है, फतेह मक्का के मौका पर हजरत बिलाल हबशी ने लाकर पेश कर दिया वाशी को हुजूर के सामने कि चले जहां बाकियों की माफी हो रही है इसकी भी हो जाए। आप इस्लाम ने निगाह उठा के देखा, वाशी जी रसूलल्लाह, कातिल हमजा जी रसूलल्लाह, वाशी तेरा इस्लाम कबूल है, लेकिन क्या तू ऐसा कर सकता है कि तू मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना? पूरी जिंदगी फिर वाशी ने नबी इस्लाम का सामना नहीं किया। मुसलमान सहाबी और शख्सियत कौन है? हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनीन पर उनकी जानों से बढ़कर हक रखते हैं, उनकी जानों से बढ़कर उनके लिए हरीस है। किसी ने नहीं कहा कि रसूलल्लाह ये तो इस्लाम ले आया, तो आप अपने दिल में इनका बुग़्ज़ क्यों रख रहे हैं? हमें लोग कहते हैं जी बुग़्ज़ है जी आपके दिल के अंदर। सिर्फ ये कि चचा का गम भुलाया नहीं गया। चचा भी कोई आम चचा तो नहीं था, वो दूर शरीक भाई भी था, दीन का मुजाहिद था, बदर और ओहद के अंदर आर्मी चीफ था नबी इस्लाम की फौज का। तो किसी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह हमजा को तो शहीद हुए 8 साल हो चुके, सोग तो 3 दिन होता है, कहाँ 3 हिजरी के अंदर ये ओहद हुई, 5 साल हो चुके थे ऑलमोस्ट उस वक्त, और 8 हिजरी के अंदर फतेह मक्का, 5 साल पुरानी बात आपने आज तक संभाल के रखी हुई है। उनको पता था। मुझे बताएं, क्या इंसान को अपने चचा के साथ ज्यादा मोहब्बत होती है या अपनी औलाद के साथ? औलाद के साथ। फिर औलाद भी वो औलाद कि बुखारी में हदीस मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है कि नबी इस्लाम अल्लाह के हुजूर अर्ज करते कि अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने 2 बेटों इसहाक और इस्माइल को जिन कलिमात के जरिए तेरी पनाह में देते थे, मैं अपने 2 बेटों हसन और हुसैन को उन्हीं कलिमात के जरिए तेरी पनाह में देता हूं। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मह मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मह। देखें, इब्राहीम के बेटे इस्माइल और इसहाक और नबी इस्लाम के बेटे हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, यानी आप जरा लेवल देखें कंपैरिजन का। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। और यही हदीस जो मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, इसका एक तरीक जो है वो मुस्नद अहमद के अंदर भी है। उसमें फिर यहां तक अल्फाज है कि नबी इस्लाम ने अपने हक विलायत का जिक्र किया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। ये आयत कोट करके आपने फरमाया कि क्या मेरा हक विलायत तुम तस्लीम करते हो अपने ऊपर, यानी मैं तुम्हारी जानों से बढ़कर तुम पर हक रखता हूँ? तो सबने कहा भला या रसूलल्लाह। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने मौला अली का हाथ पकड़ा और यूं फिजा में बुलंद किया सहाबा के दरमियान, मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। फिर जिस जिसका मौला, जिस जिसका जिगरी यार, जिस जिसका आका, जिस जिसका सरपरस्त मैं हूं, उसका सरपरस्त अली है। और फिर इसी हालत में कहा कि ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे।
और इसकी असल तो उस हदीस में भी मौजूद है जो मुस्लिम शरीफ में है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। और बड़े रिक्कत अंगेज अल्फाज हैं। मौला अली ने खुद रवायत की हदीस, वो कहते हैं कि उस ज़ात की कसम कि जिसने दाने को फाड़ कर खेतियों को उगाया और मखलूकात को पैदा किया, नबी उम्मी ने मुझसे यह अहद लिया था कि अली सिर्फ मुमिन ही तुझसे मोहब्बत रखेगा और सिर्फ मुनाफिक ही तुझसे बुग़्ज़ रखेगा। तो अब ये आप देख ले, ये वो चीज़ें थीं जो फिर भुला दी गई और उसका रिजल्ट आज सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट, कत्ल गारत की शक्ल में, दुश्मनी की शक्ल में, एक दूसरे को काफिर कहने और गुमराह कहने और जहन्नमी कहने की शक्ल में हमारे सामने आ चुका है। अब ये टॉपिक इतना लंबा है कि मैं इसके ऊपर फिलबदी भी बोलूँ तो मैंने बताया कि मैं घंटों नहीं कई दिनों तक बैठ के बोलता हूँ और मेरी हज़ारों वीडियोस अगर क्लिप्स भी शामिल किए जाए इसके ऊपर गवाह है कि मैंने ये सारे टॉपिक्स मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर कवर किए हैं। अलबत्ता मैं एक रिसर्च पेपर का तारुफ जरूर करवाऊंगा। आप में से भी जितने 400-500 लोग यहाँ संडे वाले दिन आते हैं, एंड पे हम सबको वो फ्री रिसर्च पेपर देते हैं। ना सिर्फ वो रिसर्च पेपर बल्कि साथ 8 रिसर्च पेपर्स और टोटल 9 रिसर्च पेपर्स और 3 अस्कार कार्ड, ये 12 का पैकेज, ये फ्री बिल्कुल प्लास्टिक पैकिंग के अंदर दिया जाता है जो पहली दफ़ा दर्स में आता है। और पाकिस्तान में आप डाक में भी ये फ्री मंगवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लाखों की तादाद में ये तकसीम कर चुके हैं, फ्री बिल्कुल। अलबत्ता सिर्फ आपने डाक का खर्चा देना है, TCS का आजकल वो रेट ऑलमोस्ट 500 हुआ है। 500 रुपया आप पे करें, सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा फ़ोन अकेडमी का ऑन होता है। 032159000162 उस्मान भाई के नाम के ऊपर ये नंबर बना हुआ है और इसी नंबर के ऊपर ईजी पैसा भी है, जैज़ कैश भी है। उसमें आप सिर्फ TCS का खर्चा देंगे तो आपको रिसर्च पेपर्स का पैकेज पूरे का पूरा, सिर्फ करबला वाला रिसर्च पेपर नहीं, इसमें 200 अहादीस है 32 सफ़ों के ऊपर है। इसके अलावा 9 रिसर्च पेपर्स टोटल हैं, 8 प्लस ये 9 और 3 अस्कार कार्ड, ये 12 का पैकेज बिल्कुल फ्री आपके घर आएगा। आप इसको पढ़ें और अल्हम्दुलिल्लाह ये कई ज़ुबानों में ट्रांसलेट हो चुका है। हमारी वेबसाइट पे इसका PDF अवेलेबल है, अरबी में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, बंगला ज़ुबान के अंदर भी और फारसी और सिंधी ज़ुबान के अंदर भी। दुनिया की जितनी मशहूर ज़ुबानें हैं उनमें इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया। इंग्लिश में आ गया तो फिर आप समझ लें सब में आ गया। ये रिसर्च पेपर आप सॉफ्ट कापी डाउनलोड फ्री करें हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, हार्ड कापी भी मंगवा सकते हैं। तो आपको ये पूरी की पूरी गेम समझ आ जाएगी। ये करबला एक दिन में नहीं हुई, इसके पीछे पूरा एक पस मंज़र है। किस तरह नबी इस्लाम की वफ़ात के बाद आहिस्ता आहिस्ता मामलात इस लेवल के ऊपर बिगड़े कि सिर्फ 50 साल के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आई कि इंसानी तारीख ने इतना भयानक मंजर नहीं देखा था जो हमें करबला में देखना पड़ा। और उसकी हीट आज तक हम महसूस कर रहे हैं। ये एक दिन के अंदर नहीं हुआ, मामलात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते चले गए। अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के अंदर जो अहले इल्म उलमा हैं उनके दरमियान ये चीज़ एग्रीड अपॉन है। अहले सुन्नत जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी इस्लाम का सक्सेसर मानते हैं, इस एतबार से नहीं कि नबी इस्लाम ने उन्हें अपना कोई वसी बनाया, नबी इस्लाम ने अपना वसी कुरान को बनाया था। ये टॉपिक अलग से है मेरी इस पर वीडियो। इस वजह से कि सहाबा किराम ने चुना और 6 महीने के बाद जब सैयदना अली ने भी बैत कर ली, अहले तशय्यो कहते हैं कि वो उम्मत के वसीतर मुफाद के अंदर की, और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि नहीं वो जस्टिफाई थी। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे इसके ऊपर मुत्तफिक है। और फिर ये 30 साल के बाद जब खिलाफत मलूकियत में बदली है और किस तरीके से मामलात बिगड़ते चले गए कि उसका एंड रिजल्ट करबला हुई, इसमें हर एक टॉपिक मुतकाज़ी है कि मैं उसके ऊपर घंटों बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँगा तो फिर तो ये सारी की सारी मजलिस जो है ये तो अगली तो हर तक भी नहीं खत्म होनी। इसलिए मैंने बस चंद एक बातें आपके सामने रखी हैं ताकि आपका दिमाग खुले कि हमने इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये हक की आवाज़ क्यों बुलंद किया है। इसलिए कि ये प्लेटफॉर्म गदीर ख़ून के ऊपर खड़ा है। गदीर ख़ून के मौका पर नबी इस्लाम ने कुरान और अहलुल बैत दोनों छोड़े थे। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से कुरान की तौहीद के ऊपर 0 टॉलरेंस है, इसी तरीके से अहलुल बैत के दिफा के ऊपर भी 0 टॉलरेंस है बिल्कुल। और जब लोगों के पास जवाब खत्म हो गए हैं तो लोग अब कुरान और हदीस के मुनकिर होना शुरू हो गए। वो लोग जो कल तक दूसरे लोगों को कहते थे कि जब कुरान और हदीस में ये बात लिखी हुई है तो हम क्यों ना माने, क्यों ना बयान करें, आज उनके फिरकों के खिलाफ जब बातें कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से निकली हैं तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब इस गम को तो हम तो नहीं दूर कर सकते। ये तो हो नहीं सकता कि आप बुखारी और मुस्लिम से रफुल यदैन की हदीसें पेश करें और हदीस हमारा आपके गले में फंस जाए। ठीक है, आपके गले में तो फंसेगी ना, हमारे गले में कोई चीज़ फंसे ना तो उसको निकालने के लिए ये हमने 2812 रखी हुई है। ये मैंने अपनी बॉटल के ऊपर लिख के लगाया है 2812। तो ये बुखारी की हदीस जो मुस्लिम में भी मौजूद है, तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। अफसोस है अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। अब ये इतने सख्त अल्फाज थे और इनके लिए हज़म करने मुश्किल हो गए, क्योंकि उन्हें फिक्र लगी कि फिर लोग हमसे पूछेंगे कि किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, किस रज़ियल्लाहु अन्हु को खुश करने के लिए अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया। तो इन्होंने बजाय मक़तूलीन के साथ खड़े होते ये कातिलों के नामों के नारे लगाना शुरू हो गए, उनके नाम की कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू हो गए। तो कहते हैं जी ये 5B रिसर्च पेपर कहाँ से आ गया सरकार, जब आप नारे लगाओगे तो फिर 5B भी आएगा। हाँ, ये वहाँ से आया, ये आपने खुद इसको दावत दिया कि ये आए मैदान में। मौला मदूदी रहमहुल्लाह ने खिलाफत व मलूकियत एब्सोल्युटली नहीं लिखी थी। उस ज़माने में महमूद अहमद अब्बासी एक नासबी था जिसने खिलाफत मुआविया और यजीद किताब लिखी, एक झूठी किताब हुक्मरानों की लिखवाई भी तारीख से हवाले नकल करके, और कुरान और हदीस के खिलाफ वो किताब लिखी जिसमें उसने बनु उमैया को ऊंचा किया और अहलुल बैत को नीचे। तो उसके जवाब में मौला मदूदी ने खिलाफत व मलूकियत लिखी थी, वो तो जवाब दे रहे थे। मैंने भी 2009 के अंदर जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु कह दिया, मे अल्लाह प्लीज विद हिम। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was
ferocious and he was villain, etc. There's different opinion. We're not going to discuss about history. And here I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That's history. तो बजाय इसके कि उसका रद्द होता, चंद एक उलमा ने किया, लेकिन ओवरऑल हंगामा नहीं खड़ा किया जिसने मेरे खिलाफ इन्होंने हंगामा खड़ा किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कौन सी एफआईआर कटवाई है इन्होंने यजीद के मसले के ऊपर, और मेरे ऊपर आए दिन ये एफआईआर कटवाते रहते हैं। असल में तो बनु उमैया की मोहब्बत इन्हें इसके ऊपर उभारती है ना, पीछे तो मसला वही है, और कभी ट्रेंड चलाने की कोशिश करते हैं और झूठे इल्जाम लगाते हैं। वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब 2009 में ये बात की तो मैंने उसके जवाब में वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और हुसैनियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मामलात मजीद बढ़ना शुरू हुए तो फिर मुझ पर भी मजीद हकाइक खुलते चले गए। मैं साथ साथ लोगों को एजुकेट करता रहा। अल्टीमेटली मैंने रिसर्च पेपर 5B लिखा, और इस 5B रिसर्च पेपर में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से लेकर सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की शहादत तक पूरी इस्लामिक हिस्ट्री हदीस से है। 200 से ज़्यादा हदीसें हैं, अक्सर बुखारी और मुस्लिम से, और जो बुखारी और मुस्लिम के अलावा हैं उन पर दौरे हाज़िर के बड़े बड़े मुहक्किकीन की मैंने तहकीम लगाई है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह की, शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह की, शेख शुएब अरनौत की, और बाकी बड़े बड़े मुहद्दिसीन की तहकीम लगी है। इस 5B रिसर्च पेपर में कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर सेहत का हुक्म ना लगा हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है कि बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक वो रवायत ज़ईफ़ हो तो बाज़ दूसरे उसे सही समझते हो। ये नहीं हो सकता कि सबके नज़दीक कोई रवायत कमज़ोर थी और मैंने वो निकाल दी। अगरचे मेरे नज़दीक कोई रवायत कमज़ोर भी थी और अगर उसे इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम हाकिम ने, इमाम ज़हाबी ने ठीक कहा हुआ तो मैंने लिया, क्योंकि वो बड़े आइमा हैं। और फिर हमारे मुखालिफिन वो हैं जो हमसे ज़्यादा उन्हें समझते हैं, बल्कि हमें तो कुछ समझते ही नहीं है, तो फिर हम उन्हें उनके घर की खबर ना दें कि तुम्हारे अपने उसूल के ऊपर तो ये रवायतें दुरुस्त थी ना, इन्हें मानो। क्योंकि जब हम कोई अपनी रवायत पेश करते हैं इन किताबों से तो तुम रिजेक्ट कर देते हो, बुखारी मुस्लिम तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर तुम बातें तवीलात तलाश करना शुरू कर देते हो और आए दिन कोई ना कोई हंगामा खड़ा करते रहते हैं। तो मैं वक्तन फ़क्तन इन तमाम टॉपिक्स को एड्रेस करता रहता हूँ ताकि लोगों को हक बात पता चल जाए। ये इतना मामला आसान नहीं है। अब ये पूरा एक टॉपिक है किस तरीके से ये सारे के सारे मामलात खुलफाए राशिदीन के बाद सैयदना अली के दौर में जंग जमल, सिफ़ीन, नहरवान, और उससे भी पहले हज़रत उस्मान क्यों शहीद हुए। आपको तो कहानी करवाई ना इन्होंने कि जी वो अब्दुल्लाह इब्न सबा ने ये सारा मामला ख़राब किया था। बिल्कुल झूठ बोला। एक शख्सियत जो हज़रत अली के दौर में सामने आया, जिसे हज़रत अली ने खुद कत्ल करवाया, उसको पकड़ के इन्होंने शहादत उस्मान के चक्कर में डाल दिया ताकि बनु उमैया को छुपा लें कि बनु उमैया के गवर्नरों की वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ उनकी राया हो गई थी, और अल्टीमेटली इसका अंजाम उनकी शहादत हुआ। और ये वो बातें जो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई हैं, मैंने अपने रिसर्च पेपर में सारी हदीस को जमा की है। तारीखी रवायतें नहीं, हदीस है। इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए उन्होंने बाकी मामला जो है ना वो नए उजागर करना शुरू कर दिया। हालांकि बंदो ये तो इतना खतरनाक मामला था कि ये मामला इस लेवल के ऊपर बिगड़ा है कि सिर्फ बुखारी मुस्लिम से अगर हदीसें मैं आपके सामने रखूं तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। सही बुखारी में 4108 नंबर हदीस है, 4108। तहकीम के बाद जब एक मुआहदा फाइनल होने जा रहा था और नहीं हो सका सैयदना अली और हज़रत मुआविया के दरमियान, उसके बाद जब हज़रत मुआविया मदीना शरीफ आए तो उन्होंने वहाँ खुतबा दिया। बुखारी के अल्फाज हैं कि हज़रत हफ्सा जो थी, सैयदा हफ्सा, हज़रत उमर की बेटी और अब्दुल्लाह इब्न उमर की बहन और उम्मुल मोमिनीन भी, उन्होंने अपने भाई अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा कि जाओ, हज़रत मुआविया आए हैं तो वो खुतबा दे रहे हैं, तुम्हारी गैर मौजूदगी को कहीं फितना न शुमार कर लिया जाए, तो तुम जाके उनकी तकरीर सुनो। क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इख्तिलाफात तो चल रहे थे। तो अब्दुल्लाह बिन उमर फिर वो मजबूरन चले गए। वहाँ पे हज़रत मुआविया ने तकरीर करते हुए कहा कि तुम में जो इस अमर खिलाफत के अंदर ख्वाहिश रखता है ना, वो अपना सींग उठाए, मैं उसके बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूँ, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये किनाया किया उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की तरफ। वो अगली जो इस रवायत का हिस्सा है बुखारी का, वो आपको क्लियर कर देगा। अब ये इतना बड़ा जुमला था। अब मुझे बताएं कि अब्दुल्लाह बिन उमर का बाप वो है कि जिनकी वजह से रोमन एम्पायर गिरी है और शाम मुसलमानों के पास आया, और उस शाम में बैठा हुआ एक शख्स अमीर शाम, वो उसी के बेटे को कह रहा है कि मैं तुझसे और तेरे बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। ये बुखारी शरीफ है जी, ये उसूलुल काफी शरीफ नहीं है। हाँ, ये मौलाना शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ है। अब अब्दुल्लाह बिन उमर को गुस्सा तो आया, लेकिन खामोश हो गए। और वो खामोश क्यों हुए? आज भी लोग कहते हैं ना कि जी सदियों से लोग क्यों नहीं बोल रहे थे, उस जमाने में नहीं लोग बोल सके। वो हमारे उस्ताद मौलाना इसाक साहब की बात है कि मामा रोजाना हुसैन नहीं जम दिया। हाँ, हुसैन इब्ने अली और अब्दुल्लाह इब्ने उमर दोनों की नेचर में फर्क था। तो बाद में एक दूसरे साहबी कहते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर से कि आपने उसी मुआविया को जवाब क्यों नहीं दिया जब वो ये कह रहा था कि मैं इसके बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि मैंने इरादा तो किया कि मैं अपनी गोट खोलूं, यानी वो इख्तिबा करके दोनों घुटनों को यूं लेके बैठे थे, और मैं इसे इसी भरे मजमे में जवाब दूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है कि जिसने तुमसे और तुम्हारे बाप से जंग की थी जब तुम लोग काफिर थे और हम लोग मुसलमान थे। यानी तुम लोग बाद में मुसलमान होकर तुलका फतेह मक्का के मौका पर तुम लोगों ने माफिया मांग के इस्लाम कबूल किया। तुम लोग आज आके उमर और उसके बेटे के बारे में कह रहे हो कि हम उससे ज्यादा खिलाफत के हकदार हैं। मुझे बताएं, जो शख्स ये कहे कि मैं उमर से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, उसने अली की खिलाफत कहां से मांगनी थी? ये अब सुन्नी शिया से मसला उठ चुका है जी। वो किसासे उस्मान चाहते थे, किसासे उस्मान चाहने वाला ये कहेगा कि मैं हज़रत उमर से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, तो इंटेंशन उन्होंने खुद खोल के बता दी। अच्छा, तो वो अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं मैंने इरादा तो किया अपनी गोट खोलूं और मैं से कहूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार और तेरे बाप से ज्यादा वो है कि जिन लोगों ने तुम्हें मार मार के इस्लाम में दाखिल किया, यानी तुम लोग काफिर थे और हमने तुमसे जंगें लड़ी हैं। और इमाम बुखारी ने ये हदीस ग़ज़वा खंदक के चैप्टर में डाली है ये बताने के लिए कि खंदक के मौका पर अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत उमर मुसलमान थे और हज़रत मुआविया और उनके वालिद काफिर थे।